दोस्तों, जीवन है तो उतार चढ़ाव है और ये हर किसी के लाइफ में लगा रहता है और हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। यदि हम इसके साथ जीने की आदत नहीं डालेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। दोस्तों, यदि आप गहनता से विचार करेंगे तो इस धरती पर सभी तरह के रिश्तों और कार्यों को आप झूठा और उद्देश्य विहीन ही पाएंगे। जीवन को इजीली चलाने के लिए ये रिश्ते, नाते, कार्य सब बनाए गए हैं। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें तो आप शायद भली भांति समझ पाएंगे कि हमारे जीवन को चलाने के लिए रिश्तों और कार्य का कितना महत्व है। इसके अभाव में लाइफ की संभावना लगभग न के बराबर है। आप कुछ दिन तक अपने आप को सबसे अलग रखकर देखें। मान लें कि आपका कोई नहीं है, जबकि यहाँ मानना क्या है, ये तो जीवन की रियलिटी है कि हमारा अपना यहाँ कोई नहीं है। बस जीवन को चलाने के लिए हम अपना समझने की एक गलतफहमी अपने मन में पाल लेते हैं कि यहाँ हर कोई मेरा अपना है और उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं और फिर दिल में बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं। और जब सामने से उम्मीदों की विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो फिर दिल टूटता है। सब कुछ जानते हुए भी ना समझ का दिखावा करके स्वयं को हर्ट करते रहते हैं। दोस्तों, किसी से नाराज होने से पहले, किसी को ब्लेम करने से पहले, किसी में कमियां निकालने से पहले, बहुत सारी उम्मीदें पालने से पहले स्वयं की कमियां और स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नजर दौड़ाएं। क्या उस भूमिका में आप होते जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए यह कितना संभव हो पाता कि आप हर किसी को खुश रख पाते, हर किसी के उम्मीदों पर खरा उतरते। इस बात के होने में कितनी संभावनाएं हैं। पहले इस तथ्य को कंफर्म कर लें, उसके बाद आप नाराजगी जाहिर करें। हमने ये बात इसलिए कही दोस्तों कि ये उम्मीद एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से 99% रिश्ते टूट जाते हैं। तो क्यों न हम 99% रिश्तों को बचाने के लिए एक वर्ड को ही खत्म कर दें। ना हम अनावश्यक उम्मीद पालेंगे, ना हमारा दिल टूटेगा और ना हमारे रिश्ते टूटेंगे। इस बात को समझें आप कि कोई भी इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता, चाहे वह आप ही क्यों न हो। पूछिए खुद से कि क्या आपके लिए हर किसी को खुश रख पाना संभव है। आप 1 मिनट कोशिश भी करेंगे सबको खुश रखने की तो भी लोग खुश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोग हर चीज अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं और यदि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो फिर आपकी तरफ से वो अपना हाथ खींच लेंगे। तो ना ही आप हर किसी को खुश रख सकते हैं और ना ही आपसे हर कोई खुश रह सकता है। किसी भी चीज में आप उतना ही इन्वेस्ट करिए जितनी जरूरत हो, ना कम ना ज्यादा। कभी हम जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और इसीलिए तो धोखा खाते हैं। सामने वाला हमें भाव ही नहीं दे रहा है और हम अकेले उसके पीछे भागे जा रहे हैं। और कभी कभी हम सामने वाले के प्रति इतना उदासीन हो जाते हैं कि इससे भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमारी लाइफ में हर चीज का बैलेंस होता है। यदि हम बैलेंस बनाकर नहीं चल रहे हैं तो फिर लड़खड़ाना तय है। अक्सर दोस्तों, रिश्तों के टूटने की एक वजह विचारों का एक दूसरे पर थोपना भी माना जाता है। आप इस बात को समझें कि आपकी फैमिली में 10 सदस्य हैं तो 10 तरह के विचार हैं। तो जहां 10 तरह के विचार हैं वहां वैचारिक मतभेद की संभावना तो होगी ही। आपको खुद के साथ साथ औरों को, उनके विचारों को भी प्रायोरिटी देनी होगी। अदरवाइज बस खुद को सही साबित करने के चक्कर में आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और लड़ाई झगड़ा करने से जीवन में अशांति का ही आगमन होगा। तो आप समझ गए कि हमारी जीवन शैली, हमारी पढ़ाई, हमारी फैमिली, रिश्तेदार, कार्य, हर एक चीज में बैलेंस की जरूरत होती है। इसके अभाव में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस बात से सारे लोग अवगत होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जिंदगी बहुत अनमोल है, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।